हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन विद मी इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जर्मन के A1 लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न, कि जर्मन के A1 लेवल का एग्ज़ाम कैसा होता है। ये हमारी जर्मन के A1 लेवल की बुक फिट fürs गोएथे सर्टिफिकेट A1। जर्मन में हमारे एग्ज़ाम में 4 पार्ट्स होते हैं, फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, A1 लेवल का हो, B1 लेवल का हो, A2 का हो, C1 का हो, C2 का हो। हमारा मॉड्यूल होते हैं 4 मॉड्यूल: लेज़न, ह्योरन, श्राइबन एंड स्प्रेशन। लेज़न मीन्स रीडिंग, ह्योरन मीन्स लिसनिंग, श्राइबन मीन्स राइटिंग एंड स्प्रेशन मीन्स स्पीकिंग। ओके, तो लेज़न में हमारे एग्ज़ाम में 3 पार्ट्स होते हैं: टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3। टाइल मीन्स पार्ट। ह्योरन में हमारे एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं, टाइल 1 एंड टाइल 2। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस आते हैं। और श्राइबन में, राइटिंग में हमारा होता है 2 टाइल, टाइल 1, टाइल 2। एंड स्प्रेशन में, स्पीकिंग में हमारे होते हैं 3 पार्ट: टाइल 1 जिस्ट फॉरस्टेलन मतलब इंट्रोडक्शन, टाइल 2 एंड टाइल 3। ओके, तो मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताती हूँ। ये है हमारा A1 लेवल का एग्ज़ाम का ह्योरन का पैटर्न। तो ह्योरन में आपको मैंने क्या बताया था कि तीन पार्ट्स होते हैं। टाइल वन में हमको एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वहाँ पे हमारी CD प्ले करी जाती है, हमें उसे कंसंट्रेशन से सुनना होता है। फिर एक क्वेश्चन को पढ़ के देखना होता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें हम क्रॉस करके टिक करेंगे, क्रॉस करेंगे। इंग्लिश में हम कैसे करते थे, करेक्ट आंसर को ऐसे राइट टिक करते थे, लेकिन जर्मन में करेक्ट आंसर को हम क्रॉस करके टिक करते हैं। तो ये टाइल 1 है ह्योरन का, इसके कुछ क्वेश्चंस है। ह्योरन के टाइल 2 में हमें राइट और रॉन्ग का आंसर करना है। एक स्टेटमेंट दी होगी, CD प्ले होगी, उसको हमें ध्यान से सुनना है, स्टेटमेंट देखनी है कि वो उसमें करेक्ट बोल रहा है या रॉन्ग बोल रहा है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स पे हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस मीन्स करेक्ट आंसर। जर्मन में करेक्ट आंसर को हम क्रॉस से क्रॉस बनाते हैं। और अगर वो स्टेटमेंट राइट है तो हम रिस्टिश में क्रॉस करेंगे। करेक्ट आंसर के लिए हम हमेशा जर्मन में क्रॉस साइन का यूज़ करते हैं। और ये हमारा टाइल 3, उसमें भी हमारे क्वेश्चन पूछेंगे, हमें CD में सुनना है। उसमें 3 ABC 3 ऑप्शन दिए होंगे, हमें ध्यान से सुनना है, फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने CD में सुना, हमें B ऑप्शन करेक्ट था, तो करेक्ट आंसर में हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस मीन्स होता है राइट, करेक्ट आंसर जर्मन में। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्योरन। ह्योरन के लिए हमको 20 मिनट्स मिलेंगे एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं लेज़न में। लेज़न मीन्स रीडिंग। तो रीडिंग के लिए हमें जर्मन में 25 मिनट्स मिलते हैं। रीडिंग में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा राइट और रॉन्ग का, लेज़न में टाइल 1। तो एक हमारे को पैराग्राफ दिया होता है, ये शॉर्ट लेटर है, इसको हमें पढ़ना है।
ये स्टेटमेंट देखनी है, ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके अकॉर्डिंग राइट है या रॉन्ग है। अगर ये राइट है, ये एग्जांपल है बाइस्पील मीन्स एग्जांपल, तो ये राइट है। ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग ये राइट है। रिस्टिश मीन्स राइट, फॉल्स मीन्स रॉन्ग। राइट है तो राइट करेक्ट आंसर को हम क्रॉस करके करते हैं जर्मन में। ऐसे हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है, इसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो फिर हमें क्रॉस करना है। ओके। फिर टाइल 2, लेसन का टाइल 2, रीडिंग का टाइल 2 में हमें एक क्वेश्चन दिया होगा और हमें 2 पैराग्राफ दिए होंगे। ये शॉर्ट 2 लेटर है, हमको दोनों ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पढ़ना है। हमें देखना है ये स्टेटमेंट कौन से वाले पैराग्राफ में सूट करती है, फिट करती है। तो इसमें हमारे ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, ये हमारे ए में फिट बैठती है, तो हम ए को क्रॉस कर देंगे। मीन्स ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे जैसे हमें ये 2 ईमेल दिए हुए हैं और ये एक स्टेटमेंट दी गई, हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है कि किसमें फिट बैठती है। इसमें अगर ये बी में फिट बैठ रही है तो हम बी को क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस मीन्स करेक्ट आंसर। जर्मन में हम ऐसे, इंग्लिश में हम ऐसे टिक करते हैं करेक्ट आंसर के लिए, लेकिन जर्मन में हम क्रॉस का साइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लेसन का रीडिंग का टाइल 3 पार्ट 3। इसमें हमारे को राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो राइट में क्रॉस का साइन लगाएंगे और अगर फॉल्स है तो फॉल्स में लगाएंगे। ऐसे ही हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी होती है, ये पैराग्राफ पढ़ना होता है, ये देखना होता है स्टेटमेंट की स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग राइट है या रॉन्ग है, उस अकॉर्डिंग हमें टिक करना होता है करेक्ट आंसर। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा श्राइबन मीन्स राइटिंग। तो राइटिंग में हमारा 2 पार्ट्स होते हैं। टाइल 1 में हमें ऐसा एक फॉर्मेट दिया होता है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर देखना होता है कि जो ब्लैंक पे हमें पूछ रहा है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ब्लैंक्स पे करेक्ट आंसर फिल करने होते हैं राइटिंग टाइल 1 में। और राइटिंग श्राइबन टाइल 2 में हमें एक शॉर्ट लेटर लिखना होता है। ब्रीफ मतलब लेटर। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट लेटर लिखना होता है 50 वर्ड्स का। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ईयर फ्रॉइंड क्रिस्टियन श्मिट्स विल जी नेक्स्ट वोके बेज्यूकन, मीनिंग योर फ्रेंड क्रिश्चियन वांट टू विजिट यू नेक्स्ट वीक। तो ये 3 पॉइंट है। जी क्योनन ईयरन फ्रॉइंड निश फॉर्म वन ऑफ अभोलन, कि आप अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन से पिक नहीं कर सकते, तो आपको उसका रीज़न बताना है क्यों पिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वी कॉम्ट ईयर फ्रॉइंड सू ईयरर वोनुंग, कि आपका फ्रेंड आपके एड्रेस में कैसे आएगा, आपको उसको एड्रेस बताना है। और ईयर फ्राउ फ्रॉन्डेड इस हाउस है, और आपको बताना है कि आप अपने फ्रेंड को पिक नहीं करने आ सकते, रीज़न बताने क्यों नहीं आ सकते, और आप बताओगे कि मेरी जो वाइफ है वो घर पे ही है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट लेटर में लिखनी है। लेटर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। अब ये हमारा एक्सप्रेशन मीन्स स्पीकिंग। इसके लिए हमें 15 मिनट्स मिलते हैं। इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में टाइल 1 में हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। दिस फर्स्ट टैलेंट मीन्स इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन देना होता है जर्मन में, और आपको स्लोली बोलना होता है। बिटे स्प्रेशन जी लांगजाम, धीरे धीरे बोलना होता है। प्लीज़ स्पीक स्लोली, ताकि आपके एग्जामिनर को समझ आए कि आप बोल क्या रहे हैं। फास्ट नहीं बोलना। तो नामा मीन्स नेम बताना है इंट्रोडक्शन में। आल्टर मीन्स एज बतानी है। लांड मीन्स कंट्री बतानी है। वो नॉट आप कहाँ रहते हैं, आपको वो प्लेस बताना है। स्प्राखन मीन्स लैंग्वेजेस, आप कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। बैरूफ मीन्स प्रोफेशन, आप स्टूडेंट है या जॉब करते हैं। हॉबी में आपको अपनी हॉबी बतानी है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको अपने इंट्रो में बताना है। फॉर एग्जाम्पल माइन नामा इस्ट मैक्स इश बिन आक्सेन यारे आल्ट, ऐसे करके। अगर आपको इनके सारे कैसे बोलना है जर्मन में पैराग्राफ चाहिए तो आप
मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे आपको फिर 2 क्वेश्चन पूछे होते हैं, उस क्वेश्चन का आपको जर्मन में आंसर करना होता है। इसमें जैसे पूछा है क्योनन जी बिटे इयरन वोन ऑट बुक्स्टा बियरन, कैन यू प्लीज़ स्पेल योर प्लेस ऑफ लिविंग। वो नॉट मतलब जहाँ आप रहते हो उस जगह का आपको स्पेल करके बताना है जर्मन में। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली रहते हो, यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आपको दिल्ली वर्ड जैसे DELHI, इंग्लिश में वैसे दिल्ली बोलते हैं, तो जर्मन में हम अल्फ़ाबेट को जैसे प्रोनाउंस करते हैं आपको वैसे बताना। जैसे दिल्ली को D को हम बोलते हैं डे, E को हम बोलते हैं A, L को हम बोलते हैं L, H को हम बोलते हैं हा, I को हम बोलते हैं A। तो ऐसे करके हम आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन से पूछा है इश हाबे हियर ए प्रूफुंग्स नंबर क्यों जी दी बिटे लाउड लेजन। इसमें पता है आपको एग्ज़ाम नंबर दिया गया है, तो आप कैन यू प्लीज़ रीड योर एग्ज़ाम नंबर लाउडली। तो ये 778632 जो नंबर है आपको जर्मन काउंटिंग में बोल के बताना है। जैसे जर्मन में हम 7 को क्या बोलते हैं ज़ीबन, 8 को हम आक्ट बोलते हैं, 6 को हम ज़ेक्स बोलते हैं, 3 को हम ड्राई बोलते हैं, 2 को हम स्वाई बोलते हैं, 1 को हम आइंस बोलते हैं। ज़ीबन आक्ट ज़ेक्स ड्राई स्वाई आइंस, ऐसे करके बोलना है। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन टाइल 2 में आपको क्या है, आपको आप और आपके पार्टनर को एक कार्ड दिया जाएगा। उसमें कार्ड में कोई सा भी वर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको हॉबी वर्ड मिला है, तो आपको हॉबी वर्ड से एक क्वेश्चन बनाना है जर्मन में। वो आपको क्वेश्चन अपने पार्टनर से पूछना है, फिर आपका पार्टनर आपको उसका आंसर करेगा। ऐसे ही आपके पार्टनर को एक कार्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर कार्ड में स्पोर्ट वर्ड आया है स्पोर्ट, तो आपको पार्टनर स्पोर्ट वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको उसका आंसर देना है। एक्सप्रेशन टाइल 2 में यही है। और एक्सप्रेशन टाइल 3 में क्या है, टाइल 2 में तो ये था कि हमें वर्ड मिलेगा, टाइल 2 में हमें मिलेगी इमेजेस कार्ड में। तो जैसे ये पेन की इमेज है, ये कप की इमेज है, ये मोबाइल की इमेज है, ये सूट की इमेज है, कोट की, ब्लेज़र की इमेज है, ये बुक की इमेज है। तो ऐसे ही हमें आपको और आपके पार्टनर को कार्ड मिलेंगे, आपको वो इमेज पहचाननी है। फिर जर्मन में उसको पेन को क्या बोलते हैं वो देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन पुट करना है अपने फ्रेंड से, पार्टनर से। फिर आपका पार्टनर आपको आंसर करेगा उससे रिलेटेड। और ऐसे आपका पार्टनर को भी एक इमेज मिलेगी, वो इमेज जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को जर्मन में क्या बोलते हैं हांडी, तो हांडी से रिलेटेड वो क्वेश्चन बनाएगा आपका पार्टनर, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर करना है। इसमें ये होता है। अगर आपको किसी इमेज का जर्मन का वर्ड नहीं पता तो आप अपने एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, ऐसे करके पूछ सकते हैं वी हाइस दास ऑफ डॉइच, मतलब इस वर्ड को, इस इमेज को इंग्लिश जर्मन में क्या बोलते हैं, ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, श्राइबन हो गया हमारा, लेजन हो गया और ह्योरन हो गया। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you. Keep learning German. Please like, share, and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Bye.